डीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। हम इस टाइम शहर श्रीनगर के बेमना में मौजूद हैं और आप सभी को मेरी तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करते हैं ये ईद हमारे लिए अमन, सुकून, इत्तेफाक और भाईचारा का पैगाम लेकर आए। बेमना की बात करेंगे तो यहाँ पे आज 9 बजे नमाज ईद जो है वो अदा की गई है। यहाँ पे खुद जो है आगा सईद हादी साहब ने जो है यहाँ पे ईद नमाज पढ़ाई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आए और उन्होंने नमाज जो है वो अदा की है। और मजीद बात आगा सईद हादी साहब से करते हैं और उसके साथ साथ लोगों से भी करते हैं। देखते हैं उनकी क्या मैसेज रहेगी पूरी मुस्लिम उम्मा को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि हमारे जो रोज़े थे माह रमज़ान में, जो इबादतें हमने की सारी उम्मत मुस्लिमा ने, वो अपने बारगाह में कबूल फरमाए। दूसरी चीज़ जो ईद फितर का जो एक खासा है वो ये है कि ये हमें अपने से निकाल के दूसरों की जो फिक्र में रहने की जो तलकीन करती है। और सबसे बड़ी जो उम्मत मुस्लिमा की अभी फिक्र जो है, जो खदशा है, वो है मर्दुम फ़लस्तीन, मिल्लत फ़लस्तीन, जिसपे अभी भी मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्म जो है वो ढाए जा रहे हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात है, सारी उम्मत मुस्लिमा आज एक होकर नमाज फितर अदा कर रही है, लेकिन बहुत कम जगह है जहाँ पे इस मजलूम मिल्लत और इस कौम की बात हो रही है। तो ये एक जुल्म है हमारी तरफ से उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन। इत्तेहाद तो एक तरीके से ये है कि हम इत्तेहाद दीन पे करें, वो तो हमारा है ही, मुश्तरकात सबसे ज़्यादा है, इख्तिलाफात बहुत कम है। एक तो इत्तेहाद का वो मसला है। दूसरा ये है कि हम क्या सियासी तौर पे सारे इकट्ठे होके इस मजलूम कौम की हिमायत के लिए खड़े हुए हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दीन हमें इसी की तरगीब दे रहा है और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस पर रोशनी डालती है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के जो हुक्मरान हैं वो इस चीज़ से बड़े गाफिल हैं कि अगर आज उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन पे ये जुल्म हो रहा है तो कल शायद उनके इस पे भी होगा। अभी चाहिए हमें, इससे पहले कि ये जो इनकी जो साजिश है कि इस कौम को ही सफ़े हस्ती से मिटाया जाए, तो अगर उम्मत मुस्लिमा एक होकर इनकी हिमायत करे तो इसराइल ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करेगा। खुदा इनको अक्ल दे, हिम्मत दे और जो इन्होंने वादे किए वो पूरी करने की इनको ताकत दे और वो जुर्अत दे कि ये अपने मुखालिफ के सामने खड़े हो सके, जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दिल में गहराई से तमाम अहले इस्लाम और ख़ासकर जो भी कम्युनिटी है, जितने भी लोग हैं दुनिया में, उनको अपनी तरफ से ईद मुबारक पेश करता हूँ आपकी वसादत से। अल्लाह ताला ने ये महीना मखसूस अपने बंदू के लिए एक दावतनामा भेजा है कि अपने बंदू को दावत किया है। इस महीने में हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस महीने में आप आज़ान सुबह से लेकर मगरिब की आज़ान तक रोज़ा रखो। और इसमें हम अल्लाह ताला के लिए दुआ कह रहते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और बाकी साल में भी नमाज पढ़ते हैं। ये महीना, इस महीने में मखसूस हमारी किताब कुरान शरीफ नाजिल हुई है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इस ईद पर हम लोगों को पैगाम देते हैं कि एक भाईचारा के लिए है, दोस्ताना है, खासकर अमान रहे। ये ईद उन गरीब लोगों के लिए है जिनके घरों में कुछ भी नहीं है। हम इस ईद पे नमाज अदा करने से पहले ज़कात फित्र अदा करते हैं, जो हर फर्द पर वाजिब है, तब तक वो नमाज अदा नहीं कर सकता है। जो वो खाता हो उसमें से 3 किलो वो निकाल सकता है। जो अगर हम कोई कश्मीरी चावल खाता हो तो 150 रुपया पर फर्द और 120 रुपया पर फर्द जो पंजाबी चावल खाता हो। अगर कोई उससे ज्यादा आला क्वालिटी खाता हो, उस हिसाब से उसको पैसे निकालने। ये पैसे हमें उन गरीब गुरबात मिस्किनों में देने पड़ते हैं जिनके घर में कुछ नहीं है। ये एक चीज का सहारा भी है उन गरीब लोगों के लिए। इस ईद से हमें ये पैगाम मिलता है कि अल्लाह ताला हमें यकसा चलाना चाहता है, क्योंकि हम भी फील करें कि एक गरीब के घर में कुछ भी नहीं है, जिसको कम से कम उसके घर में नेवाला पहुंच सके। इस ईद से हमें ये पैगाम मिलता है, हमें आपस में भाईचारा रखना चाहिए, कोई रंजिश नहीं रखना चाहिए, कोई इख्तिलाफ नहीं रखे। ये एक मखसूस पैगाम है अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों के लिए। बाकी वस्सलाम। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि आज ईद उल फितर है और हम सब इसकी मैसेज ही होगी कि हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहे और मोर इम्पोर्टेंटली एक दूसरे का ख्याल रखें। जो कमजोर है, जिनकी इक़्तिसादी हालत उतनी अच्छी नहीं है, उनको सपोर्ट करें, उनको मदद करने के लिए आगे बढ़े।
एक दूसरे का साथ दे, और जो आपस में अगर किसी के साथ आपको कुछ अनबन है तो उसको हम छोड़ के एक अच्छी और खालिसाना जिंदगी गुजारे। माहसम की एक ही मैसेज रही कि जो हमारी लाइफ है वो अच्छी से अच्छी हो, हमारी लाइफ डेली लाइफ हमारे हमसायों रिश्तेदारों के साथ ओवरऑल हम मजहब की तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो, नमाज पढ़े, रोजे रखे, इसी का ये पूरा का पूरा मैसेज था। और हम तहे दिल से सबको ईद मुबारक की ईद मुबारक कहते हैं। ईद उल फितर का माने यही है कि जो यहाँ आज जो महीना था माह रमज़ान, ये इसको हम पूरे महीनों का शहर बोलते हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला पूरा नवाजता है हमें। इस महीने में कुरान खानी हम करते हैं और नमाज़ें अदा करते हैं, जो भी इबादत इन शबों में होती है वो पूरा हम बचा लाते हैं। और ईद का मतलब यही है कि जो हमने इस महीने में पूरी इबादत की, आज अल्लाह ताला हमें ईद पे ये तोहफा देता है कि कुछ अगर इस महीने से हम पहले कुछ गुनाह हुए थे या कुछ हुए थे, वो आज दरगुजर होते हैं, क्योंकि आज ये है कि आज शैतान बंद है और पूरा उम्मत मुस्लिमा को इस ईद फितर पे आज तोहफा मिलता है। और यही हमारा मकसद कि जो अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि अपना हमसाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाबों के पास जाए, उनको ईद पर सलाम कीजिए। और ये हमारा सिला रहमी का एक तरीका, एक यूनिटी है मुसलमानों की, हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं ईद के दिन। बहुत